भाई 6 जून 2025 को पूरी दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज, सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज का इनॉग्रेशन किया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तब से जो अपोजिशन है, जो कांग्रेस ही है, वो हल्ला मचाए हुए हैं कि ये तो कांग्रेस का प्रोजेक्ट था, कांग्रेस ने बनवाया था, ये सिर्फ इसका वो खा रहे हैं, क्रेडिट खा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार यही करती है। तो मैं इसकी पूरी सच्चाई आपको वो लोग गिनाते हैं कि 1983 में हमने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। मैं इसकी सच्चाई आपको बताता हूँ। लेट 1970s में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कश्मीर वैली को 78-79 के आसपास आप मान लो कि कश्मीर वैली को बाकी देश से हम रेलवेज के थ्रू कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जो रोड कनेक्टिविटी है वो जब बर्फ़बारी होती है तो बंद हो जाती है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं वहाँ पे। और कॉन्फ्लिक्ट जोन है तो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बंद सही हो जाता है। ठीक है भाई, 83 में प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो गया, प्रोजेक्ट का फाउंडेशन भी रख दिया। लेकिन 95 12 साल 95 तक कोई बजट एलोकेट नहीं हुए, कोई फंड्स नहीं दिए गए रेलवेज को कि वो वहाँ स्टडी भी कर लें रेलवे, क्योंकि जियोग्राफिकल कंडीशंस ऐसी हैं तो उसके लिए पहले स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे प्लेन्स की तरह नहीं कि चलो पटरियाँ बिछाते चले जाएंगे। ठीक है भाई, 95 में जब बजट एलोकेट हुए पहली बार रेलवेज को, तब 97 में जो बजट एलोकेट हुआ था वो बेसिकली हुआ था कोंकण रेलवेज को। कोंकण रेलवेज पहले स्टडी कर रही थी सारे प्रोजेक्ट, पूरी कहाँ से रेलवे लाइन बनानी है, क्या विजिबिलिटी है, सारे सर्वेज वगैरह वो लोग कर रहे थे। तो 97 में कटरा से श्रीनगर के बीच में चिनाब के ऊपर एक पुल बनाना था। 97 में ये चीज़ कोंकण रेलवेज के सामने आई कि यहाँ पर एक गॉर्ज है, गॉर्ज कहते हैं ऐसा एक बहुत डीप, दोनों तरफ क्लिफ होगी और बहुत डीप रिवर बेड होता है। यहाँ पे नदी कम चौड़ी होती है लेकिन गहरी बहुत होती है। ठीक है भाई, तो वहाँ प्रपोज किया कि यहाँ पर एक ब्रिज बनना ज़रूरी है। 2003 से पहले कोंकण रेलवेज स्टडी करती रही। कोंकण रेलवेज ने फिर इसके लिए टेंडर निकाले, बिडिंग मंगाई गई। तो बहुत सारे टेंडर्स हैं वो फॉरेन कंपनीज को मिले, बहुत सारे इंडियन रेलवेज को मिले। अलग अलग टेंडर्स होते हैं, किसी को स्टील का काम मिल रहा है, किसी को पाइलोन्स का काम मिल रहा है, किसी को डिज़ाइनिंग का काम मिल रहा है, किसी को कंक्रीट का काम मिल रहा है, किसी को ज्योग्राफिकल स्टडीज़ का काम मिल रहा है, किसी को साइज्मिक स्टडीज़ का काम मिल रहा है। तो बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं विद इन अ प्रोजेक्ट। ठीक है भाई, 2003 में प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया जिन जिन कंपनीज को मिलना। कुछ कंपनीज हैं जैसे आपका लियोनार्ड हो गई, WSP हो गई, आंध्रा हो गई, और आपका जो मेन कंस्ट्रक्शन का काम था वो एफकॉन्स के पास था, एफकॉन्स को अवार्ड हुआ था प्रोजेक्ट। IITs ने हेल्प करी जो स्टडीज़ करने में वो, और DRDO ने हेल्प करी इसको पूरे स्ट्रक्चर को ब्लास्ट प्रूफ कैसे बनाया जाए उसके लिए। स्टील अथॉरिटी ने स्टील प्रोवाइड करी है सारी। ठीक है भाई, ये सब चलता रहा। 2009 में प्रोजेक्ट डिलीवर होना था बेसिकली, जो पहली हमारी डेडलाइन थी। 2009 में प्रोजेक्ट डिलीवर तो छोड़ो, आप 2008 में प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया। 2008 में प्रोजेक्ट बंद कर दिया क्योंकि जो उस टाइम पे सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे कश्मीर में, और उन्होंने प्रोजेक्ट बंद करवा दिया कि नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट सेफ फॉर इंजीनियर्स फॉर दिस दैट, ये सब बहानेबाजी करके प्रोजेक्ट बंद करवा। तब तक कोई काम ऐसा चालू भी नहीं हुआ था, दो प्रोजेक्ट शुरू होने के 5 साल बाद तक भी। ठीक है, उसके बाद 2013 में एक वकील है सुप्रीम कोर्ट का, प्रशांत भूषण ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर केस किया कि दिस प्रोजेक्ट इज़ द वेस्ट ऑफ मनी, दिस इज़ अ बोगस प्रोजेक्ट, दिस विल पोज अ थ्रेट टू कश्मीरीज। ऐसे सब करके 2 साल उसने डिले कराया ये प्रोजेक्ट सिंगल हैंडेडली। सुप्रीम कोर्ट में उसने केस डाल के स्टे ले रखी थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई, तब 2015 में सुप्रीम कोर्ट में इस केस का निपटारा किया गया। 2017 में फिर इसका काम दोबारा से शुरू किया। 2017 तक हम सिर्फ फाउंडेशंस ही लेकर पाए थे। मैं ये ऑन रिकॉर्ड आपको बात बता दूं। ठीक है, 2017 के बाद पहली डेडलाइन थी 2020 की डिलीवर होने की। 2020 की डेडलाइन हम मीट नहीं कर पाए। फिर 2021 इसकी डेडलाइन बनी, नहीं मीट कर पाए। 2022 में फाइनली ब्रिज तैयार हुआ, जो स्ट्रक्चर है हमारा
वो तैयार हुआ। फिर उसके ऊपर काम शुरू हुआ रेलवे ट्रैक्स बिछाने का। रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए। रेलवे ट्रैक्स बिछाने में 1-1.5 साल लग गया। तो इसकी पहली डेडलाइन थी 2024 में डिलीवर करने की, लेकिन 2024 में सिर्फ टेस्ट रन ही शुरू हो पाए थे ट्रेन के। तो 2024 में जून में टेस्ट रन शुरू किए, फिर टेस्ट रन होते रहे। उसके बाद 2025 के अप्रैल में इसको डिलीवर होना था, प्रोजेक्ट को फाइनल इनॉग्रेशन होना था, लेकिन फिर वेदर कंडीशंस के चलते प्रोजेक्ट फिर डिले हुआ, तो 5 जून को जाके इनॉग्रेशन हो पाया। तो ये तो है कांग्रेसियों की सच्चाई, कैसे उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था, कैसे उनके टाइम में प्रोजेक्ट बनते हैं। एक दूसरा प्रोजेक्ट और है भूपेन हजारिका का, आप एक बार पढ़ लेना। एक बोगीबील नाम का है, आसाम में या अरुणाचल में, आसाम में है शायद, आप उसको पढ़ लेना। कि प्रोजेक्ट सिर्फ फाउंडेशन ले कर देते हैं अपने नाम पे कि हाँ हम ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, और फिर उस प्रोजेक्ट का अता पता नहीं होता। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अस ऑल इंडियंस। ये जो ब्रिज है दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, आर्च ब्रिज है, आईफिल टावर से भी ऊंचा है। इसकी टोटल हाइट रिवर बेड से 359 मीटर्स की है, और जो इसकी लेंथ है 1315 मीटर की टोटल लेंथ है, जिसमें से कि 530 मीटर वो अप्रोच ब्रिज है। उसके बाद जो हमारा बाकी 800 कुछ बचता है वो हमारा आर्च ब्रिज है, आर्च ब्रिज एंड डेक है उसके ऊपर। तो ये एक इंजीनियरिंग मार्वल हमारे इंडिया ने बना के तैयार किया है। और इसकी 1-2 खासियत ऐसी है कि इसके ऊपर ब्लास्ट प्रूफ है बेसिकली। इसके किसी भी फाउंडेशन पर रख के अगर हम जो स्टडीज़ DRDO ने करी हैं, अगर हम 40 टन तक का RDX भी ब्लास्ट करते हैं तो स्ट्रक्चर को कोई हार्म नहीं होने वाला है। स्ट्रक्चर की डिज़ाइन 120 साल की रखी गई है, जो कि नॉर्मली स्ट्रक्चर्स की होती है सिविल इंजीनियरिंग के। बहुत ही कम एक आध प्रोजेक्ट ऐसे हैं दुनिया में जो 300 साल की डिज़ाइन है। उनमें से एक बुर्ज खलीफा है, दूसरा श्री राम मंदिर है अयोध्या में। केवल 2 ही प्रोजेक्ट अभी तक ऐसे हैं जो 300 साल के लिए डिज़ाइन करे गए, बाकी 120 साल के लिए डिज़ाइन होते हैं सारे प्रोजेक्ट। तीसरा, ये प्रोजेक्ट जो है वो मैग्नीट्यूड 8 का अर्थक्वेक झेल सकता है, क्योंकि साइज्मिक जोन 5 में बन रहा है। तो वहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, छोटे मोटे, और कभी बड़े आने के भी चांसेस हैं। तो मैग्नीट्यूड 8 तक का जो हाईएस्ट मैग्नीट्यूड अभी तक हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, उतना तो झेल सकता है स्ट्रक्चर। बाकी द ब्रिज कैन विदस्टैंड द विंड्स ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर। और भी स्पेसिफिकेशन है, जैसे इसके ऊपर जो पेंट हो रहा है, हाँ जो पेंट हो रहा है इसके ऊपर, नॉर्मली जो रेलवेज़ के ब्रिजेस के ऊपर पेंट होता है वो उनकी लाइफ स्पेन 5 से 7 साल होती है। 5-7 साल बाद आपको दोबारा पेंट करना होता है, लेकिन इसके लिए एक नई स्टडी करी गई, नया फार्मूला निकाला गया, जिससे कि इस ब्रिज के ऊपर जो पेंट है वो 15 साल का लाइफ स्पेन है उसका, जो इसके ऊपर पेंट हो रहा है। क्योंकि इसके ऊपर पेंट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो थैंक्स टू ऑल आवर इंजीनियर्स एंड ऑल दोज हु वर इन्वॉल्व। इसमें एक लास्ट चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। एक हमारी इंजीनियर हैं साइज्मिक और ज्योग्राफिकल स्टडीज़ की, डॉक्टर माधवी लता। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पूरे 17 साल सिर्फ एक प्रोजेक्ट को दे दिए, क्योंकि प्रोजेक्ट ऐसा था इसमें जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस आती थी वो अनप्रेडिक्टेड होती थी। तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन ऑन द वे करके किया है। पूरे प्रोजेक्ट में रात भर वो साइटों पे जगी रही हैं जब एक्सकेवेशन होता था। बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ उन्होंने इसमें डेवलप करी, साथ ही में सॉल्यूशंस बहुत सारे नए निकाले। जैसे जैसे जो डिफ़िकल्टीज आती गई वैसे वैसे उनको टैकल करने के लिए नए नए सॉल्यूशंस। सो थैंक्स टू डॉक्टर माधवी लता ऑल्सो, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अस ऑल इंडियंस। जय हिंद।